आज फिर से एक रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, पर इस घर की हवाओं में एक अजीब सी गर्मी थी। मेरे पति समर शहर के एक बड़े होटल के मैनेजर थे और अक्सर रात की शिफ्ट में काम करते थे। मैं अभी नई नई इस बड़े संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी। हमारे घर में मेरे ससुर, जेठ अजय और छोटा देवर नितिन रहते थे। उस रात समर ऑफिस में थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उषम इतनी थी कि कमरे में लेटना मुश्किल हो रहा था। आधी रात के करीब जब मुझे प्यास लगी तो मैं पतला सा नाइटी गाउन पहनकर किचन की ओर बढ़ी। पूरा घर अंधेरे में था, लेकिन जैसे ही मैं जेठानी पूनम के कमरे के पास से गुजरी, मुझे अंदर से कुछ भारी सांसों और जिस्मों के टकराने की आवाज सुनाई दी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि जेठ जी तो बिजनेस टूर पर गए हुए थे। जिज्ञासा और उत्तेजना के बीच मैं धीरे धीरे से दरवाजे की दरार से झांका। कमरे में मंद रोशनी थी। जो नजारा मैंने देखा उसने मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ दी। बिस्तर पर जेठानी जी अकेली नहीं थी, उनके साथ मेरे ससुर जी और देवर नीति दोनों ही मौजूद थे। जेठानी जी का बदन पूरी तरह से खुला हुआ था और वे दोनों बारी बारी से उनके जिस्म को प्यास बुझा रहे थे। वह कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि पूनम जी खुद उन दोनों के बीच पूरी तरह खोई हुई थी। ससुर जी अपनी उम्र के बावजूद बहुत आक्रामक थे और नितिन उनके साथ पूरी शिद्दत से लगा हुआ था। रिश्तों की मर्यादा उस कमरे की चौखट के बाहर दम तोड़ चुकी थी। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैं वहां से हट नहीं पा रही थी। मेरे शरीर में भी एक अनजानी सी सिहरन होने लगी थी। तभी नितिन का नजर दरवाजे की दरार पर पड़ी। उसने ससुर जी के कान में कुछ कहा और वे दोनों मुस्कुराने लगे। ससुर जी ने वहीं से आवाज दी, अंदर आ जाओ बहू। बाहर प्यासी क्यों खड़ी हो? यहाँ प्यास बुझाने का इंतजाम बहुत अच्छा है। मेरी धड़कनें रुक गई। मैं भागकर अपने कमरे में आई और कुंडी लगा ली। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया। पर सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की थी, उस मंजर को देखकर मेरे मन में डर से ज्यादा एक अजीब सी चाहत जाग उठी थी। अगली सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तो नितिन पीछे से आया और उसने अपनी बाहों मेरी कमर के चारों ओर डाल दी। भाभी, कल रात का नज़ारा कैसा लगा? आज रात आप भी हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। पापा जी आपका इंतजार करेंगे। नितिन की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसके हाथ मेरी कमर पर कसते जा रहे थे। मेरी जुबान से विरोध का एक शब्द भी नहीं निकला। क्या मैं इन दलदल में खुद को सौंपने वाली थी? शायद कल रात के उस मंजर के ने मेरे अंदर के सोए हुए अरमानों को जगा दिया था। मैंने हल्के से उसे पीछे ढकेला, लेकिन मेरी आंखों की चमक ने उसे सब कुछ बता दिया था। नितिन, कोई देख लेगा, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। नितिन धीरे से मुस्कुराया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है भाभी। यहाँ सब अपनी अपनी जरूरतें में डूबे हैं। आप बस रात का इंतजार कीजिए। पूरा दिन भारीपन में बीता। दोपहर के वक्त जब ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उन्होंने मुझे पैर दबाने के बहाने अंदर बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया। बहू, इस घर की रीत यही है। यहाँ हम सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। पूनम भी पहले तुम्हारी तरह शर्माती थी, पर अब इस आंगन की सबसे बड़ी खुशी है। कहते हुए उन्होंने मेरा पल्लू कंधे से नीचे गिरा दिया। उनके हाथों का स्पर्श बुढ़ापे का नहीं, बल्कि एक अनुभवी मर्द की हवस का था। रात हुई। समर फिर से नाइट शिफ्ट पर जा चुके थे। घर में एक अजीब सी खामोशी और उत्तेजना छाई थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। नितिन और ससुर जी दोनों अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे जेठानी पूनम भी थी, जिनके बदन पर सिर्फ एक जरी सी चादर थी। डरने की जरूरत नहीं है छोटी, आज तुम भी जान जाओगी कि असल सुख क्या होता है। पूनम ने मेरे पास आकर मेरे गाउन की डोरियां खोलनी शुरू कर दी। कमरे की मध्यम रोशनी में हम चारों के जिस्मों को नुमाइश हो रही थी। ससुर जी ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और नितिन ने मेरे पैरों की तरफ से अपनी जगह बना ली। पूनम किनारे बैठकर इस मंजर का लुत्फ उठा रही थी और कभी-कभी खुद भी इस खेल में शामिल हो जाती।
उस रात रिश्तों की सारी बेड़ियां टूट गई। एक तरफ ससुर जी का अनुभव था और दूसरी तरफ नितिन की जवानी की आग। मेरा शरीर एक ऐसे आनंद में डूब रहा था जिसे मैंने समर के साथ कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इस हवस के खेल के बीच मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई और भी खड़ा था, जो इस सब को वीडियो बना रहा था। अगली सुबह मुझे अपने तकिए के नीचे एक लिफाफा मिला। उसमें एक नोट था, बहुत अच्छा खेल खेला रात को। अगर चाहती हो कि यह वीडियो समर और तुम्हारे मायके तक ना पहुंचे, तो आज रात छत वाले कमरे में अकेले आना। क्या यह कोई ब्लैकमेल था या घर का कोई और सदस्य जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था? वह नोट पढ़कर मेरे माथे पर पसीना आ गया। शरीर अभी भी पिछली रात की थकान और उन छुअन के निशानों से तप रहा था, लेकिन अब डर ने उस गर्माहट की जगह ले ली थी। मैंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है। घर में ससुर जी, नितिन और पूनम तो खुद उस खेल का ही हिस्सा थे। तो फिर वीडियो किसने बनाई? पूरा दिन मैं किसी जिंदा लाश की तरह काम करती रही। पूनम जेठानी जब भी मेरे करीब आती, उनकी आंखों में एक विजय मुस्कान होती, जैसे वे कह रही हो, अब तुम भी हमारी तरह इस दलदल की रानी हो। लेकिन मैं उनसे उस नोट के बारे में कुछ न कह सकी। रात के 11 बजे समर फिर से ड्यूटी पर जा चुके थे। घर के बाकी सदस्य अपने कमरे में लुढ़क चुके थे। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते कदमों से छत वाले उस छोटे से कमरे की ओर बढ़ी। वहां अंधेरा था, बस बाहर से आती हल्की सी रोशनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। वह है स्पर्श ससुर जी या नितिन का नहीं था। वह जिस्म की महक जानी पहचानी थी। तो आ ही गई तुम। जो आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए, वो मेरे जेठ अजय थे। जेठ जी, आप तो शहर से बाहर गए थे? मैंने हकलाते हुए पूछा। उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरा गाउन ऊपर की ओर सरकाने लगे। अगर मैं आता नहीं तो यह कैसे देख पाता कि मेरे पीछे इस घर में कैसा मेला लगा है। पापा जी और नितिन जी मजे लूट रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी तैयार हो जाओगी। उन्होंने अपना फोन निकाला और वही वीडियो चला दी, जिसमें मैं ससुर जी और नितिन के बीच तरफ रही थी। कितनी हसीन लग रही है इसमें। सोचो अगर समर यह देख ले तो क्या होगा। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरी जांघों पर कसकर रख दिया। अजय के चेहरे पर एक वैसी मुस्कान थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर ढकेल दिया। अब अगर चाहती हो कि यह राज दफन रहे तो तुम्हें मुझे भी खुश करना होगा। वैसे भी जो प्यास पापा जी ने लगाई, उसे मैं और भी बेहतर तरीके से बुझा सकता हूँ। उस रात छत के उस एकांत कमरे में अजय ने मर्यादा की आखिरी दीवार भी गिरा दी। उनका तरीका ससुर जी से कहीं ज्यादा आक्रामक और बेबाक था। उन्होंने मुझे उन सारी सीमाओं के पार पहुंचा दिया जहां सही और गलत का अंतर मिट जाता है। लेकिन जैसे ही वह रात खत्म होने को आई, अजय ने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे हिलाकर रख दिया। अजय ने अपनी कमीज की बटन खोलते हुए कहा, वंदना, तुम अब बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगा समर सच में ऑफिस में काम करता है? कभी सोचा है कि वह हर रात गायब क्यों रहता है? क्या समर को इस घर के इन गंदे राज के बारे में पहले से पता था, या वह खुद भी कहीं और अपना प्यास बुझा रहा था? अजय की बात सुनकर मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। समर मेरा पति, जिस पर मैं अब तक इस बात के लिए तरस खा रही थी कि उसे धोखा मिल रहा है, क्या वह भी इस खेल का हिस्सा था? अजय ने कुटिया मुस्कान के साथ अपने फोन में एक और फोल्डर खोला। यह देखो, अपनी सहेली और अपनी देवरानी के साथ तुम्हारे सीधे साधे पति के कारनामे। अजय ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर समर अपनी ही छोटी भाभी के साथ उसी बेबाकी से लिपटा हुआ था जैसे कल रात मैं ससुर जी के साथ थी। मेरा सिर चकराने लगा। इस घर में कोई भी पवित्र नहीं था। यहाँ रिश्तों का मतलब सिर्फ एक दूसरे के जिस्म का इस्तेमाल करना था। अजय ने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया। इस घर में कोई किसी का वफादार नहीं है, वंदना। यहाँ हर कोई अपनी हवस का गुलाम है। समर जानता है कि पापा जी और नितिन तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए वह बेफिक्र होकर बाहर अपनी प्यास बुझाता है। और उस रात के बाद मेरे
मन में सारा डर निकल गया। जब घर का हर कोना ही मैला था तो फिर मैं ही क्यों शर्म और मर्यादा का बोझ उठाती। मैंने तय किया कि अब मैं इस खेल को अपने तरीके से खेलूंगी। अगले कुछ दिन घर के भीतर एक अलग ही माहौल था। दिन में हम सब एक संस्कारी परिवार की तरह व्यवहार करते, लेकिन सूरज ढलते ही यह आंगन हवस के अखाड़े में तब्दील हो जाता। अब मैं सिर्फ ससुर जी या नितिन तक सीमित नहीं थी। अजय और यहाँ तक कि कभी-कभी समर के घर होने पर हम सब मिलकर एक ऐसी रात बिताते जहाँ रिश्तों के नाम गुम हो जाते थे। पूनम जेठानी और मेरे बीच अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि हम दोनों मिलकर इस घर के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। हम जानते थे कि उनकी कमजोरी क्या है, लेकिन एक रात जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, ससुर जी ने एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, अब हम इस शहर के घर में उब चुके हैं। अगले हफ्ते हम सब अपने पुश्तैनी फार्म हाउस चलेंगे। वहाँ कोई पड़ोसी नहीं है, कोई दीवार नहीं है। वहाँ हम एक बड़ा उत्सव मनाएंगे, जिसमें शहर के कुछ और खास दोस्त भी शामिल होंगे। ससुर जी की आंखों में वह चमक देखकर मैं समझ गई कि यह सब खेल सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहने वाला था। वे हमें किसी और को परोसने की तैयारी कर रहे थे। फार्म हाउस जाने की बात सुनकर पूनम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अकेले में मुझे चेतावनी दी, वंदना, वहां मत जाना। वहां से कोई औरत वापस नहीं आती। यह तो वह पागल हो जाती है। या फिर क्या ससुर जी के उस फार्म हाउस में जिस्मों के सौदे का कोई और भी बड़ा और डरावना काला सच छिपा था। पूनम की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। फार्म हाउस शहर से काफी दूर घने जंगल के बीच था। वहां पहुंचते ही ससुर जी के तेवर बदल गए। रात होते ही वहां महंगी गाड़ियां जुटने लगी। समर, अजय और नितिन तीनों भाइयों के चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे वे किसी बड़ी डील का इंतजार कर रहे हो। हॉल में तेज संगीत बज रहा था और शराब का दरिया बह रहा था। ससुर जी ने हमें, मुझे और पूनम को, बिल्कुल पारदर्शी कपड़ों में मेहमानों के सामने आने को हुक्म दिया। वहां शहर के कुछ बड़े रसूखदार लोग आए थे। ससुर जी ने मेरा हाथ एक अजनबी के हाथ में देते हुए कहा, आज की रात यह तुम्हारी है। बस मेरा वह प्रोजेक्ट पास हो जाना चाहिए। मेरा खून खौल उठा। अब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वह परिवार के भीतर की वासना थी, लेकिन अब यह जिस्म का सौदा बन चुका था। मैंने पूनम की ओर देखा। उसकी आंखों में वही बेबसी थी, लेकिन उस रात मैंने हार मानने की बजाय अपनी चाल चलने का फैसला किया। जब वह अनजानी मुझे बेडरूम में ले गया और मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगा, तभी मैंने पास रखा वाइन का भारी गिलास उसके सिर पर दे मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसका फोन उठाया और वहां हो रहे इस गंदे धंधे की लाइव स्ट्रीम सोशल मीडिया पर शुरू कर दी। मुझे पता था कि अगर मैं पुलिस को बुलाती तो ससुर जी उसे दबा लेते, लेकिन लाइव जनता को कोई नहीं रोक सकता था। उधर हॉल में हंगामा मच गया। जैसे ही ससुर जी को पता चला कि उनका भांडा फूट चुका है, वो मुझे मारने के लिए दौड़े, लेकिन तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंज उठी। किसी अनजान शुभचिंतक ने, जो शायद पूनम ही थी, पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना दे दी थी। पुलिस ने ससुर जी, अजय, नितिन और यहाँ तक मेरे पति समर को भी भीगे हाथों दबोच लिया। वे लोग न केवल औरतों का शोषण कर रहे थे, बल्कि इन फार्म हाउस को एक अवैध धंधे का अड्डा बना चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ मैं और पूनम उस नर्क से बाहर निकले। समर ने गिरते पड़ते मुझसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जिस आंगन में हवस का नाच होता था, वह अब कानून की जंजीरों में जकड़ जा चुका था। मैंने और पूनम ने शहर छोड़ दिया। हमारे पास उन लोगों के खिलाफ इतने सबूत थे कि उन्हें उम्र कैद होना तय था। आज मैं एक स्वतंत्र जीवन जी रही हूँ। मैंने सीखा कि जिस्म की भूख इंसान को जानवर बना सकती है, लेकिन जब वही भूख व्यापार बन जाए तो उसका अंत इसी तरह खौफनाक होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।